दिल्ली की चमचमाती सड़कों से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी अनन्या। वह एक साधारण लड़की थी जिसके सपने बड़े थे। अनन्या की माँ राधा एक विधवा थीं जो खेतों में मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाने का ख्वाब देखती थीं। लेकिन गांव में लोग अक्सर ताने मारते, लड़की को इतना पढ़ाने से क्या फ़ायदा, आखिरकार उसे चूल्हा चौका ही संभालना है। पर राधा और अनन्या का हौसला कभी नहीं डगमगाया। एक दिन अनन्या स्कूल से लौट रही थी जब उसकी नज़र एक घायल पिल्ले पर पड़ी। वह सड़क किनारे पड़ा कराह रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था और उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। अनन्या का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने स्कूल बैग से पानी की बोतल निकाली और पिल्ले को पानी पिलाया। फिर उसे गोद में उठाकर घर ले आई। राधा ने जब पिल्ले को देखा तो पहले तो वह थोड़ी नाराज़ हुई। बेटी, हमारे पास तो खुद के लिए मुश्किल से खाना है, इस जानवर को कैसे पालेंगी? लेकिन अनन्या ने माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ, ये भी तो एक जान है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? राधा चुप हो गई। उनकी बेटी की संवेदनशीलता ने उनका दिल जीत लिया। अनन्या ने पिल्ले का नाम चंपक रखा। उसने अपने स्कूल की छुट्टियों में पास के शहर के एक पशु चिकित्सक को दिखाने के लिए पैसे जोड़े। उसने गांव में छोटे मोटे काम किए, जैसे पड़ोसियों के लिए सब्जियां लाना, कपड़े धोना। आखिरकार चंपक का पैर ठीक हो गया। वह अब अनन्या के पीछे पीछे भागता और उसकी हर शरारत में साथ देता। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी उफान पर था और गांव के कई घर डूब गए। अनन्या और राधा का छोटा सा घर भी खतरे में था। उस रात चंपक अचानक भौंकने लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और चेतावनी थी। अनन्या ने बाहर झांका तो देखा कि नदी का पानी उनके घर की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। चंपक बार बार दरवाजे की ओर दौड़ रहा था, जैसे कह रहा हो, जल्दी चलो। अनन्या ने माँ को जगाया और दोनों गांव के ऊंचे टीले की ओर भागे। चंपक उनके साथ साथ दौड़ रहा था, लेकिन रास्ते में अनन्या का पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर पड़ी। चंपक ने तुरंत उसका दुपट्टा मुंह में पकड़ा और उसे खींचने लगा। उसकी छोटी सी ताकत और हिम्मत ने अनन्या को फिर से उठने की प्रेरणा दी। आखिरकार वे दोनों सुरक्षित टीले पर पहुंच गए। जब सुबह हुई तो गांव का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब चुका था, लेकिन अनन्या, राधा और चंपक सुरक्षित थे। गांव वालों ने चंपक की बहादुरी की खूब तारीफ की। वह पिल्ला, जिसे कभी बोझ समझा गया था, अब गांव का हीरो बन चुका था। इस घटना ने अनन्या को एक बड़ा सबक दिया। उसने ठान लिया कि वह एक पशु चिकित्सक बनेगी ताकि वह और जानवरों की मदद कर सके। राधा ने भी अपनी बेटी के सपनों को और मजबूती से समर्थन दिया। चंपक अब सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि अनन्या का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था। कहानी का अंत यही नहीं हुआ। अनन्या ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक दिन वह सचमुच एक पशु चिकित्सक बनी। चंपक हमेशा उसके साथ रहा और उनकी जोड़ी गांव में एक मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, हिम्मत और दया किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।